नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स को पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहां पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहें। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट डिलिंग इन फॉर टाइम लेट्स बिगिन। वैसे आप देख सकते हैं कि एनालिस्ट का भी मानना है कि IRCTC का शेयर प्राइस दोस्तों इधर से दोगुना हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, IRCTC की बात की जाए, जब हमने कवर करना स्टार्ट किया था बहुत ही निचले भाव पे था और हम लोग को उम्मीद भी नहीं था गाइस कि जिस भाव से हम लोग इसको कवर करना स्टार्ट करेंगे वहाँ से गाइस 1500-1600 का भाव अप हो जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, इसमें एक स्प्लिट की भी न्यूज़ है। अभी तक वैसे ही जो डेट्स है हमें देखने को नहीं मिली है। अगर आप देखें तो CMP जो है 2850 के आसपास दिखाई पड़ रहा है और दोस्तों जब 2200 के आसपास जब न्यूज़ आई थी मैंने आपको दो लेवल्स बताया था, आपको अच्छे से याद होगा, 2750 के आसपास और 3000 के आसपास की आपका शॉर्ट टर्म टारगेट देखने को मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, IRCTC जो फर्स्ट टारगेट था उसको ब्रीच कर दिया है और सेकंड टारगेट की बात की जाए तो वहाँ पे जा रहा है। लेकिन दोस्तों एनालिस्ट की बात की जाए तो उनका मानना है कि CMP से अभी भी आने वाले 2 सालों में ये प्राइस दोगुना हो सकता है। अब मुझे लगता है गाइस कि ये CMP से दोगुना क्या और भी आगे बढ़ने की कोशिश कर सकता है। कोई भी एनालिस्ट को ब्लाइंडली फॉलो करना बहुत बड़ी मूर्खता होती है। हमें देखना है कि उनका रैशनल क्या है। दोस्तों मैंने आपको बहुत बार बताया था कि टूरिज्म में IRCTC बहुत तेज़ी से काम कर रही है और जिस हिसाब से इनके टूरिज्म के एक्सपेंशन प्लान है और जिस हिसाब से अब तो ये हवाई यात्रा की जो सेवा है, बस यात्री की जो सेवा है, उसमें भी एग्रेसिवली काम कर रही है। बहुत जगह पे छोटे मोटे जो खाने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो भी ले रही है। अपने टूरिज्म के साथ साथ जो कैटरिंग बिजनेस है उसको भी आगे बढ़ा रही है और उसको टिकटिंग के बिजनेस प्री कोविड लेवल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। तो गैस बहुत ही बड़ा जो बुल रैली है बहुत लोगों ने मिस की। और आप देख सकते हैं गाइस कि हमने जो पहले प्रेडिक्ट किया था, अभी की बात की जाए तो बहुत सारे ब्रोकर्स ने अभी के टाइम बोला है, क्योंकि A to Z बात की जाए हॉस्पिटलिटी की तो IRCTC उसमें अग्रेसिव है। और मैंने आपको बताया था कि IRCTC के पास निंजा टेक्निक है अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने की। और दोस्तों यही होता है जब स्टॉक मार्केट में न्यूज़ से अपडेट होते हैं तो न्यूज़ बाद में आता है, उसका इम्पैक्ट पहले ही हो जाता है। और सेम दोस्तों हमने पहले से इसको पकड़ रखा था और आपको बताया था कि आप चाहें तो स्प्लिट के पहले भी खरीद सकते हैं। जिन्होंने स्प्लिट का वेट किया तो ऐसा आप देख सकते हैं कि उधर से भी 20% रैली आ चुकी है और स्प्लिट के बाद यही आपको महंगा मिलेगा। तो ऑल्दो अगर आपने मिस किया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिकॉज मुझे लगता है कि स्प्लिट के बाद आपको IRCTC में ज़रूर फॉर लॉन्ग टर्म पोजीशन बनानी चाहिए। सकते हैं गाइस कि आज के दिन हमें 3% का अपसाइड दिखाई पड़ा। जी हाँ दोस्तों, ऊपर वाले के आशीर्वाद से हम लोग अच्छा खासा क्या बहुत मोटा मुनाफा में है। और लॉन्ग टर्म में गाइस मैंने आपको हमेशा बताया है कि इसको बेचने की जल्दीबाजी नहीं करिएगा। सबसे पहले ये डेट फ्री कंपनी है, दूसरा मोनोपोली बिजनेस है और तीसरा दोस्तों इसमें ग्रोथ पूरा विजिबल है। और जैसे ही जैसे IRCTC अपने प्लेटफॉर्म में बहुत सारे सर्विसेज को लॉन्च करेगी वैसे वैसे बहुत सारे पैसेंजर्स अट्रैक्ट होंगे। और थोड़ी सुविधा गाइस अगर मिल जाती है तो बहुत लोग जो हवाई यात्रा करते हैं, जो ट्रेन ट्रेवल्स पसंद नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ द बहुत सारे इशूज़ की वजह से, वो धीरे धीरे अट्रैक्ट होंगे और लॉन्ग रन में गैस आपको मेगा वेल्थ क्रिएट करेगा। तो मेरे हिसाब से गैस आज का जो भाव है 3% का अपने आप में बहुत ही शानदार। लेकिन दोस्तों अगर आप देखें तो 2850 के आसपास आज के दिन इसने एक फ्रेश हाई लगाने की कोशिश भी की थी। इसलिए मैं बोलता हूँ नेगेटिविटी से बचिए, अपनी कन्विक्शन में भरोसा रखिए। बहुत लोग बोल रहे थे कोविड है, ये है, वो है, शेयर प्राइस नहीं भागेगा। दोस्तों अगर स्प्लिट की न्यूज़ नहीं भी आती तो भी ये भागता, क्योंकि इनके जो अंदर रैली है वो इसलिए आ रही है बिकॉज Q2 के नंबर्स अपने आप में ही आउटस्टैंडिंग होने की उम्मीद है। और रेलवे जब तक रहेगा तो उनके पास पैसेंजर्स की कमी नहीं है। तो वैसे बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप निवेशित हैं तो आराम से मैं एक ही बात बोलूँगा, इसको अपने बुढ़ापे की लाठी समझिए और एकदम ब्लाइंडली निवेश करें। मतलब निवेश इन द सेंस कि इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करें। निवेश करना चाहते हैं ऑल टाइम हाई पे तो SIP की वजह से लें, वेट कर रहे हैं कि स्प्लिट के बाद लूँगा तो वो भी सही है, बहुत ही अच्छा अप्रोच है। आप चाहें तो इन सब स्टॉक पर नजर रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो न्यूज़ है अपने आप में ही बहुत ही राहत वाली है और डेली का IRCTC में एक तेजी हमें देखने को मिल रही है। इसकी बात की जाए तो भाई यही पीछे नहीं है, डेट फ्री कंपनी। इसके पहले मैंने बताया था कि इन्फोसिस, TCS, LTI, LTTS, टाटा एलेक्सी जितनी भी IT वाली कंपनी है उसको रखिएगा, क्योंकि जितने भी ब्रोकर्स हैं उनका मानना है Q2 में इनके जो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक की वजह से इनके रेवेन्यू अप होंगे। और इसी वजह से अगर आपने देखा होगा पिछले कुछ समय से जितनी भी IT वाली कंपनी है नया हाई लगा रहे हैं। TCS की बात की जाए तो गैस आज में 3% के आसपास तेजी थी। बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स हमें देखने को मिलते हैं। वैसा नहीं कि सिर्फ इंडियन क्लाइंट्स है, फॉरेन से भी बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते रहते हैं। तो अगर आप देखें तो ये सब एक ऐसा कंपाउंडर है जो आपको FD से ज़्यादा पैसा बना के देगा। वैसा नहीं कि हर समय 100-200% का अपसाइड दिखाएगा, लेकिन उसको धीरे धीरे ही सही भागते रहेगा। तो गैस ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे है, निफ्टी भी अपने ऑल टाइम हाई पे। तो इधर पे बल्क निवेश करने की गलती बिल्कुल ही मत करिएगा। अपनी SIP कंटिन्यू करें, कमिटेड है कि धीरे धीरे उठाना है तो उठाते रहें। बेस्ट बैंक लेवल की बात की जाए तो डिप आता है तो सही है, वरना अगर आपको लगता है कि महंगा हो गया तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जहाँ पे आपको मार्जिन सही मिले वहाँ पे फोकस करें। लेकिन अगर आपने लिया हुआ TCS को एकदम होल्ड एंड कंटिन्यू करेगा, ये सब भी आपके
प्रॉफिट को बनाते हैं और आपके पोर्टफोलियो को बहुत ही ज़्यादा मजबूत बना के रखते हैं। डिक्सन की बात की जाए, आपको पता है कि इसके पहले 3850 पे जब मैंने कवर किया था तो सारे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि सर ये 32 हो जाएगा, 3000 जाएगा। तो मैंने आपको उस समय बताया था डिक्सन की बात की जाए तो अपने आप में ही आत्मनिर्भर भारत से जुड़ा हुआ है। अगर आत्मनिर्भर भारत को अगर आप देखें तो भाई इन सब कंपनी के बिना संभव नहीं है। और 3800 के भाव के बाद दोस्तों एक तगड़ा रिवर्सल हमें देखने को मिल रहा है। अब तो कैसे एफएनओ का भी स्टॉक हो चुका है, बहुत तेज़ी से वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं। वॉल्यूम्स की बात की जाए तो 300% अप था, जो अपने आप में ही बहुत ही मजबूत है। और आज के भाव की बात की जाए तो 4% अप है। दुनिया क्या बोलती है इससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ऑफकोर्स आप ऑफकोर्स रीड कर सकते हैं। बहुत लोगों को मार्जिन का कंसर्न होता है कि सर मार्जिन सही नहीं है, सेमीकंडक्टर का इशू है, तो अवॉइड भी कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग रन में याद रखिएगा एक मोनोपोली कंपनी और भारत को ऐसे 100 कंपनी की आवश्यकता है। और मैंने आपको बहुत बताया है ये सब कंपनी हमेशा नहीं भागते हैं, गिरते हैं, भागते हैं, लेकिन इनके पास जो ऑर्डर बुक्स हमें देखने को मिल रहे हैं वो बहुत ही शानदार है। जिन्होंने कहा एक डिप का मिस किया वो बहुत बड़े लाइक मैं क्या बोलूँ 3800 का लेवल बहुत ही शानदार था। मैंने आपको बताया भी था कि 3800 का लेवल पे आप चाहें तो आराम से होल्ड कर मतलब उठा सकते हैं। वेट करना चाहते हैं तो 3650 का वेट कर सकते हैं, लेकिन उधर पे लेवल आया नहीं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि बॉटम आउट मत करें। अपने एमओएस के पास आता है, बाइंग लेवल के पास आता है तो भाई 250 रुपये का टेंशन ना करें और धीरे धीरे उठाते रहें। और लिए हुए तो होल्ड इन फॉर लॉन्ग टर्म लेना चाहते हैं तो एसआईपी के वे में दोस्तों अभी भी ले सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि नहीं गिरेगा, गिर सकता है। 4250 एक बहुत ही सपोर्ट है, फॉलोड बाई 4000। लेकिन मेरे हिसाब से वॉल्यूम सब हो चुके हैं, मार्केट बुल फेस में हम इन सब स्टॉक को फायदा मिल रहा है। और मेरे हिसाब से इनके बिजनेस बहुत ही ग्राउंड मजबूत है, हॉराइजन बहुत ही लंबा है, तो आपको 2-500 का गिरावट डरना नहीं चाहिए। उधर पर अपॉर्चुनिटी होती है और ऐसे स्टॉक अगर आप अफोर्ड कर पाते हैं, चूंकि प्राइस काफ़ी महंगा है, तो इन सब स्टॉक को जितना लंबा होल्ड करें उतना ही सही हो सकता है। बात की जाए टाटा मोटर्स की, आज हमें लाल में देखने को मिल रहा था जहाँ पर निफ्टी और सेंसेक्स हाई था। इसी बीच में सेमीकंडक्टर का जो इशू है अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है। लेकिन मैंने आपको हमेशा एक ही बात बताई है, टाटा मोटर्स को 2025-30 तक देखिए और धीरे धीरे इसको डेली उठाइए एक स्टॉक करके, फिर हर 2 दिन के गैप में या फिर हर 3 दिन गैप में। बिकॉज ईवी में ये बहुत ही प्रबल दावेदारी पेश कर सकती है। अभी तक जितने भी ईवी वाली कंपनी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल से मैं बात बोल रहा हूँ, उसमें सबसे प्रबल दावेदारी यही कर रही है। और इनका जो मोटो है कि हमें डेट फ्री बनना है वो बहुत ही शानदार है। तो इन सब स्टॉक पे टॉप पे निवेश करके या फिर बल्क निवेश करके सबसे बड़ी गलती हो सकती है। बिकॉज अगर चार्ट पैटर्न देखें तो बहुत ही वोलेटाइल है और ये कंपनी थोड़ी रिस्की है। बिकॉज अगर आप देखें तो न्यूज़ बेस काफ़ी होती है, तो इन सब स्टॉक पे एकोमोडेशन पे ध्यान दें। सेमीकंडक्टर का इशू मैंने आज ही पढ़ा तो इसलिए मैंने आपसे शेयर किया, जिसकी वजह से अभी तक वैसी हरियाली नहीं है। और 300 का लेवल तोड़ता है तो ही ब्रेकआउट देगा, लेकिन फिर से अगर गिरता है 285 के आसपास आ सकता है, फॉलोड बाई 272। तो उधर पे कैसे आपका एसआईपी ऑन होना चाहिए और धीरे धीरे इन सब स्टॉक को ईवी के लिए, जिनका ड्रीम है कि चलो मुझे ईवी में निवेश करना है, वो टाटा मोटर्स को पकड़ कर छोड़ सकते हैं। इसका भागेगा एस्टेल, जी हाँ दोस्तों जल्दी ही भागने वाला है। Q2 के नंबर्स अच्छे आने वाले हैं और मार्जिन्स पे इनके जो ड्रॉप थे वो रिकवर हो सकते हैं। ऑल्दो एस्टेल की बात की जाए, प्रिंस की बात की जाए, फिनोलेक्स की बात की जाए, सारे शानदार कंपनी है। और जल शक्ति की बात की जाए तो उन्होंने 13,000 करोड़ का स्पेंड करने का एक प्रॉमिस भी किया है बाय द फ्रेंच मिनिस्ट्री। तो जी हाँ दोस्तों पाइप्स में डिमांड आ सकते हैं और 2023 तक पाइप्स वाले जितने भी कंपनी है सब में आराम से कंटिन्यू करें। बिकॉज पाइप्स वाले बिजनेस अपने आप में सोना मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, इन द सेंस कि पैसे बना रहे हैं। आज के भाव की बात की तो फ्लैट कारोबार था, बहुत बार ये 2000 के नीचे आया भी है और 2000 के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। मतलब मार्केट चाहता है कि इसको 2000 का भाव ऊपर मिले। तो मेरे हिसाब से अगर ड्रॉप आता है 2000 के नीचे तो सही है, फ्रेश एंट्री की जा सकती है। अगर प्राइस से ओके हैं देन गो अहेड। लेकिन 2050 से लेकर 2030 तक अगर मिलता है तो बहुत ही सुपर लेवल है और उसके नीचे मिलता है 2000 के नीचे, तो भाई मुझे लगता है आपको लॉन्ग टर्म का जरूर एकोमोडेशन करना चाहिए। बिकॉज पाइप्स वाले बिजनेस आने वाले कल में और भी धूम मचा सकते हैं और कोई भी पाइप में अगर आपने निवेश किया है तो आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं। प्राइस तो जितने भी कर ले सितम हंस हंस के सहेंगे हम, लेकिन तेरा पीछा ना छोड़ेंगे हम। याद है आपको ये डायलॉग, क्योंकि इसमें एचयूएल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है दोस्तों। आज के दिन की बात की जाए तो हमें 2.5% अप है। मार्केट यही होता है दोस्तों, लंबा कंसोलेशन के बाद ब्रेकआउट जरूर देता है। बहुत लोगों ने 2350 के पास, मुझे अच्छे से पता है, इधर पर स्विच कर लिया था, या तो टीसीपी में या फिर ब्रिटानिया में, फिर ना जाने कितने स्टॉक में निवेश किया था। ऑल्दो उनका जो कॉल था अपने अकॉर्डिंग ठीक ही लिया था, लेकिन उसमें बताया था कि जिनके पास पेशेंस है वो होल्ड कंटिन्यू करें। 2350 के बाद निकलने के बाद आपको अच्छे से याद होगा मैंने 2850 के आसपास टारगेट दिया था और वो भी अचीव होगा। लेकिन ये 3000 की जर्नी को लेके एग्रेसिव है। तो मेरे हिसाब से गाइस ये सब लॉन्ग टर्म का बेट है। TCS, HUL ये सब स्लो कंपाउंडर है, धीरे धीरे भागते, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें और भी तेज़ी पॉसिबल है। तो फ्रेश एंट्री की बात की जाए तो ऑफकोर्स काफ़ी महंगा हो चुका है, तो आप एसआईपी की वजह से ले सकते हैं। मतलब 2800 के आसपास थोड़ा ले लिए, उसके नीचे गिरता है 2750 के आसपास, 2720 के आसपास, लेकिन लिए हुए हैं तो कंटिन्यू करें। दोस्तों एचयूएल की बात की जाए तो बहुत ही बड़ा स्टॉक है और बहुत ही बड़ी मार्केट कैप है। इन सब कंपनी पर अगर आप निवेश करते हैं तो आपको ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कंपनी निराश नहीं करेगी। थोड़ा स्लो भागती है लेकिन भागती ही रहती है। आईएएस की बात की जाए, एफएनओ की एंट्री के बाद इसमें काफ़ी बुल मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। आज क्लोजिंग की बात की जाए तो 565 के आसपास है। मैं बोलूँगा कि अभी के टाइम में आप चाहें तो आईएएस को थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं, बिकॉज मुझे लगता है इसमें बहुत
बहुत ट्रेमेंडस रैली हो चुकी है। अब ऐसा नहीं है कि रैली नहीं होगी, ऑफकोर्स हो सकती है, लेकिन रिस्क टू रिवॉर्ड की बात की जाए तो हमें R2R सही दिखाई नहीं पड़ रहा है। और इधर पर अगर आप लेते हैं तो गिरने के भी चांसेस हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आपको निवेश करना है, इधर पर घुसना है, तो 530 का आप वेट कर सकते हैं, फॉलोड बाई 515। ये दोस्तों एंट्री लेवल हो सकता है। मुझे लगता है कहीं प्रॉफिट बुकिंग आती है तो 3-4% का डाउनसाइड दिखाई सकता है। तो ये सब लेवल अगर आप डिटेल लगा के छोड़ सकते हैं, और कन्विक्शन है कंपनी पे, बिकॉज कंपनी अपने आप में ही बहुत ही शानदार डेफरी कंपनी है, मोनोपोली कंपनी है, तो इन सब लेवल से घुस सकते हैं। लेकिन अभी के टाइम में थोड़ा अवॉइड करें, भाग रहा है तो भाग जाने दीजिए, बिकॉज वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं, बिकॉज ऑफ द FNO। तो इधर पे रिस्क रिवॉर्ड सही नहीं है, डिप आता है तो सही है, अदरवाइज स्टॉक को निकल जाने दीजिए। क्लीन साइंस की बात की जाए, बहुत दिनों के बाद आज हमें हरियाली देखने को मिल रही है। आज के भाव की बात की जाए तो हमें 4.5% का अपसाइड दिखाई पड़ रहा है, और 1500 के ऊपर क्लोजिंग हमें देखने को मिल रही है। जब से हमें IPO देखने को मिले थे, इसमें IPL में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है, लेकिन बहुत सारे ब्रोकर्स ने टारगेट को 2000 के आसपास दिए हैं। आनंद राठी की बात की जाए तो बहुत ही टॉप क्लास ब्रोकर है, उन्होंने 2000 के आसपास का टारगेट दिया है। छोटे मोटे ब्रोकर्स की बात की जाए तो उन्होंने कहा 1750 का आसपास टारगेट दिया है। तो फ्रेश एंट्री किया सकती है, ऑफकोर्स किया सकती है, बिकॉज इसमें अभी भी एक रैली बाकी है। फंडामेंटली और टेक्निकली बात की जाए तो उतना नहीं भागा है, और फंडामेंटल्स कंपनी के बहुत ही अच्छे हैं। तो IPL, अनुपम रसायन या फिर क्लीन साइंस जो भी कंपनी है उसको आराम से पकड़ सकते हैं। लक्ष्मी ऑर्गेनिक में अगर आपका रैली मिस हुआ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इन सब कंपनी पर आप निवेश कर सकते हैं। बहुत लोग कमेंट में पूछें कि सर क्या करना है क्लीन साइंस में, एकदम बाई है, आप CMP में उठा सकते हैं, और 1520 के आसपास जाएँ तो आराम से उठा लीजिएगा। 250 रुपये का टेंशन मत करिएगा, फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी अच्छी है, आपको जरूर रिटर्न दे सकती है। ट्राइडेंट की बात की जाए, ये भी बहुत ही बुल हुआ है। ट्राइडेंट की बात की जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आ रही है कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है उनका मानना है कि आने वाले कल में ये इनको डेफ्री करना चाहते हैं, और इसकी वजह से अगर आप देखें तो हमें 4% के 5% के आसपास अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। ट्राइडेंट में मेरी साफ वही कमेंट्री है जो हमेशा से होती है। ये सब स्टॉकों की बात की जाए तो 11,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, 22 का पी है। अभी तो बात की जाए 230 डिटर्जेंट में भी आ चुके हैं, ट्राइडेंट के सर्फ भी आपको मिल जाएंगे मार्केट में, और कंपनी एक्सपेंशन में भी ध्यान दे रही है। इन सभी स्टॉक में आपका निवेश 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और ऐसे स्टॉक दोस्तों 2 समोसा के भाव का या फिर 1 समोसा के भाव का होता है। तो धीरे धीरे इन सबको उठाइएगा तो सही है। बल्क निवेश इधर पे बिल्कुल भी आइडियल नहीं है, बिकॉज मार्केट बहुत ही ऑल टाइम हाई पे है, स्टॉक भी काफ़ी चढ़ चुका है। तो इन सबको अगर आप धीरे धीरे उठाते तो सही है, लेकिन इधर पे बल्क निवेश की गलती नहीं करिएगा। हो सकता है कि मार्केट में कभी रिवर्सल आए तो ये स्टॉक गिर भी जाए, प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, तब आपको लोअर सर्किट देखने को मिलेगा, जो भी अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। तो उधर पे मेरी आपको रिकमेंडेशन नहीं होगी, जो टाटा मोटर्स में स्ट्रैटेजी है उसी से अप्लाई करें, और 2% से वेटेज ज़्यादा ना दें, और लिए हुए हैं तो आराम से होल्डिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। सब अच्छे से याद होगा। वर्लपूल की बात की जाए, बीच में 2000 के नीचे हमें देखने को मिल रहा था, और मैंने आपको बताया था कि वर्लपूल की बात की जाए तो गिर क्यों रहा है, उसका रीज़न तो समझिए। बिकॉज इनके AC के सेल्स नहीं होंगे तो कैसे स्टॉक भागेगा, बिकॉज प्रॉफिट पे ही मार्केट डिपेंड करता है। अभी की बात की जाए तो फेस्टिव सीजन आ रहा है, और इसीलिए जितनी भी AC वाली कंपनी है सब में हमें तेजी देखने को मिल रही है। और नेक्स्ट समर की बात की जाए तो भाई ये डेफरी कंपनी है, आपको रिवॉर्ड जरूर कर सकती है। तो भाई जो पैनिक कर रहे थे, आज की बात की जाए तो जो भाव है 174 रुपीज़ महंगा हो चुका है। क्या प्रॉफिट बुक कर लें, देखिए वो डिपेंड आप पे करता है कि आप कौन से टाइम फ्रेम के लिए आए हैं। बट मेरे हिसाब से अगर आप इसको दिवाली तक रखते हैं तो कम से कम ये आपको 2500 का भाव तो ज़रूर दिखाएगा। अच्छा केस रहा तो 2600 के भाव पे भी जा सकता है। तो दिवाली तक अगर आप टाइम दे सकते हैं इसको टाइम दीजिए, और लंबा अगर आप टाइम दे सकते हैं नेक्स्ट समर तक, तो दोस्तों इधर पे मुझे लगता है ये 3000 के पार जाने की कोशिश कर सकते हैं। अच्छे प्रमोटर होल्डिंग 75% के आसपास कंपनी है, एक मिड कैप कंपनी है, तब कॉस्ट रिस्की होती है, लेकिन चार्ट पैटर्न बहुत ही मजबूत है, और कभी भी AC के सेल डिक्लाइन नहीं होंगे। और नेक्स्ट तो गाइस AC का सेल्स और बढ़ने वाला है। 300 वाली जो कंपनी है AC में, जिसे मार्जिन आपको सही मिल रहा है तो उनसे में निवेश कर सकते हैं। CMP में भी ओके है, मुझे खराब दिखाई नहीं पड़ता है। बेस्ट बैंक लेवल से 2000 के आसपास ही था, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका वो रैली मिस हुआ तो एक डिप आता है तो कंटिन्यू करें, और लिए हुए हैं तो आराम से होल्डिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। हेवल्स की बात की जाए, पॉलीकैब की बात की जाए, एकदम बहुत रॉकेट बना हुआ है। आज हेवल्स की बात की जाए तो 1400 के आसपास दिखाई पड़ रहा था, और 3-3.5% के आसपास तेजी थी। हेवल्स का नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ बन सकता है, तो जी हाँ, 1350 के आसपास और 1330 के आसपास। बहुत लोगों ने बोला कि सर कहाँ पे एवरेजिंग करें, तीन दोनों लेवल का ध्यान रखिएगा। ऑलरेडी गाइस बहुत स्टॉक भाग चुका है। प्राइस अर्निंग की बात की जाए तो 71 का पी है, लेकिन ये बहुत ही टॉप क्लास कंपनी है। इनके सेल्स भी फेस्टिव सीजन में ऑन हो सकते हैं। बहुत सारे जो बिजली उपकरण है गाइस, उसमें ये बहुत बड़ी कंपनी दिखाई पड़ती है। तो जितनी बिजली उपकरण वाली चीज़ होती हैं, इलेक्ट्रिक वाली चीज़, उसमें एक डिमांड होता है दिवाली तक। तो गाइस इधर पे पहले से ये काम देखने को मिल रहा है, तो बहुत महंगा हो चुका है। तो अभी के टाइम में बोलूँगा दोस्तों कि आप चाहें तो इसको अवॉइड करें, और डिप आते हैं तो सही है, अदरवाइज इसको अवॉइड करना ही से रहेगा। जब दोस्तों ये 1000 नीचे था, आपको अच्छे से याद है मैंने कवर किया था, वहाँ से गाइस स्टॉक में 40% के आसपास रैली देखने को मिल चुकी है। बात की जाए VIP को, इसको बेचने की जल्दीबाजी भी मत करिएगा। VIP की बात की जाए, जब ये बहुत ही निचले भाव पे था, बताया था कि टूरिज्म जैसे ही इन्हांस होगा
कोविड का कंडीशन कंट्रोल होगा तो ये सब कंपनी भागेंगे। आज के भाव की बात कीजिए तो हमें 5% की तेजी देखने को मिल रही थी। जैसे जैसे दिसंबर का महीना सामने आएगा, बहुत लोग जो बैग यूज़ करते हैं तो इनके सेल्स बढ़ेंगे और इनके जो सेल्स होंगे वो सेल्स ही इंपैक्ट करेंगे। ऑल्दो Q1 के नंबर्स भी उम्मीद से बेहतर थे और मार्केट ने रिस्पॉन्स भी दिया है। फ्रेश एंट्री की बात की जाए तो छोटा सा एसएल लेके 450 का एसएल लेके अपना एंट्री कर सकते हैं। एसएल इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज बॉटम से बहुत भाग चुका है और लॉन्ग टर्म का पर्पस सोचते हैं तो धीरे धीरे अपनी कंपनी पे निवेश अगर बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं और इसको जितना होल्ड करिए लंबे टाइम के लिए उतना सही है। बिकॉज अभी के टाइम की बात की जाए टूरिज्म और लगेज वाले बिजनेस अच्छा करेंगे बिकॉज सिनेरियो चेंज हो गया है और जहाँ पर डिमांड निकल के आ रहा है उधर पे ही शेयर का प्राइस पॉकेट बना हुआ है। HDFC AMC की बात की जाए ये भी डेट फ्री कंपनी है और धीरे धीरे अगर आप देखें तो 3000 का लेवल को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। एक बार गाइस ये 3250 का लेवल को तोड़ेगा तो जी हाँ दोस्तों फिर से इसमें एक तेजी आने की उम्मीद है और ये इसको 3500 के आसपास भी ले जा सकता है। फ्री कंपनी है, म्यूचुअल फंड में अगर आपको निवेश करना है तो इसमें और नैम इंडिया में आप सोच सकते हैं बिकॉज कंपनी डेट फ्री है और इनको चलाने के लिए बहुत ही कम पूंजी की आवश्यकता होती है। ऑल्दो अपने ऑल टाइम हाई से बहुत डिस्काउंटेड में अभी भी अवेलेबल है। तो मेरे हिसाब से अगर ये ब्रेकआउट देता है तो बहुत ट्रेमेंडस हो सकता है। एग्जांपल का HUL TCS, तो अगर आपका कन्वर्शन ओके है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में तो आप CMP में भी उठा सकते हैं और लॉन्ग टर्म तक होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत लोग एम्बर में परेशान थे कि 3200 का लेवल पे खरीदा हुआ था तो देखिए दोस्तों आपका भाव आ गया, आप चाहे तो निकल सकते हैं। बट मेरे हिसाब से ये मार्केट का साइकिल है, आप सीख लीजिए। प्राइस को जब तक आप पेन नहीं सहेंगे गाइस तो गेन कैसे मिलेगा, इस बात को समझिएगा। तो पेन थोड़ा सा सहना ही पड़ता है, थोड़ा सा टाइम आपको देना ही पड़ता है। बात की जाए फेस्टिव सीजन ऑन है तो इधर पे जितने भी AC वाली कंपनीज है सब में एक अच्छा खासा रॉकेट देखने को मिल रहा है। बात की जाए UBS की तो उनका टारगेट दोस्तों एम्बर में 3850 के आसपास है। एम्बर ऐसे कंपनी बहुत ही शानदार है और पीले स्कीम से इनको और डिक्सन को बहुत ही आने वाले कल में एक मेगा बेनिफिट मिल सकता है। तो एम्बर डिक्सन जैसी कंपनी पे अगर आपका फेथ है लंबे अरसे के लिए तो कंटिन्यू कर सकते हैं। 10,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, बहुत लोग पैनिक हो गए थे 2700 पे जब गया था तो। बट मेरे हिसाब से आपको मैंने बताया भी था कि अगर लॉस में नहीं बेचेंगे नॉशनल लॉस होता है। तो इन सब कंपनी पे अगर आप लॉन्ग टर्म का होरिजन बनाते हैं और आपको कोई भी ऐसी परमानेंट सोल्यूशन में निवेश करना है कि जो AC को सर्विस दें और इंडिया का जो गवर्नमेंट है इसको सपोर्ट करें तो इधर कंसिडर कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म के लिए अगर लिए हुए हैं तो आराम से कंटिन्यू करें। कंपनी फंडामेंटली अच्छी है और जैसे एक बार इनका पीक सीजन आएगा वैसे वैसे इसमें तेजी देखने को मिल सकती है। APL अपोलो के जो डेट है एक्स डेट 18 सितंबर सामने देखने को मिल रहा है और दोस्तों धीरे धीरे इसमें तेजी देखने को मिल रही है। आज के भाव की बात की जाए 1700 के ऊपर हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही थी। स्टील ट्यूब्स में मुझे बहुत ही अच्छी कंपनी दिखाई पड़ती है और उसमें ग्रोथ पूरा दिखाई पड़ता है। तो मेरे हिसाब से कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। अगर आप निवेश करना चाहते हैं स्टील वाली कंपनी पे जो एक आधुनिक बिजनेस में काम करती है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी में काम करती है, इन सब कंपनी में निवेश कर सकते हैं और फॉर लॉन्ग टर्म बने रह सकते हैं। और लिए हुए हैं तो कंटिन्यू करें, कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है और लॉन्ग टर्म के लिए हैं तो गाइस 1:1 का बोनस भी एंजॉय करें। मुझे लगता है कि बोनस के एसेट के पहले ये जरूर 1800 का लेवल को तोड़ने की कोशिश कर सकता है और वही आपका फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग जोन होगा फॉलोड बाई 2000। तो आई होप मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट से रहे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।